स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज केस नंबर 2 पर पीआई निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन और इस वीडियो में। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है सॉल्व करना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यह क्वेश्चन क्या है? पहला d2y अपान dx स्क्वायर माइनस 3dy/dx प्लस 2y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस 3। इधर देखिए तो राइट हैंड साइड में आपके दोनों केस हैं पीआई निकालने के। पहला ई का पावर एक्स का फॉर्म है, दूसरा एक्स का पावर है और 3 भी है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो इसका भी कांस्टेंट टर्म का अगर इसका पीआई निकालना चाहें तो ई का पावर 0 इंटू एक्स करके निकाल सकते हैं। लेकिन यह आपको बताया है कि अगर एक्स का अगर पावर है और उसके साथ उसमें एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड है, तो बजाय अलग करने के जो एक्स का पावर है उसको साथ लेकर चलिए और काम और आपका आसान हो जाएगा। बता चुके हैं, यहाँ फिर बता रहे हैं, यानी ई के पावर माइनस एक्स है, ये तो अलग रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाकी प्लस में कांस्टेंट है, तो बजाय तीनों का अलग अलग पीआई निकालने के इस कांस्टेंट को एक्स का पावर है उसको साथ लेकर चलिए। यानी कैसे काम आसान होगा, यह अगर यहाँ से बढ़ाएं तो पहले ऑपरेटर फॉर्म लिखते हुए द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा यहाँ पर d2 माइनस 3d प्लस 2y इजकल टू क्या करें, इस कांस्टेंट ये कांस्टेंट को एक्स के पावर साथ रखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यह है प्लस ई का पावर माइनस एक्स। यही कहना चाह रहे थे। आप चाहे तो तीनों अलग करके निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये रहता कि अगर इस कांस्टेंट को साथ लेकर चलते और इसका पीआई एक साथ निकालते, इसका ये निकालते और सारा काम आगे इस ढंग से। तो इस लिखने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए लिखिए द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जहां जहां डी है वहां स्मॉल एम यानी एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 का ऐसा 2 नंबर में तोड़िए, जोड़ने पर 3 आए, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 बराबर 0। पेयर बना लीजिए तो m कॉमन m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन m माइनस 2 बराबर 0। क्या हुआ m माइनस 2 और यह है m माइनस 1 बराबर 0। तो m माइनस 1 बराबर 0, m माइनस 2 बराबर 0 और यहाँ से आपका क्या आया m बराबर 1 2। रूट्स कैसे हैं, रियल और डिफरेंट हैं। तो CF जानते हैं ना, तो देयरफॉर CF क्या हो गया, CF बराबर C1 e का पावर x और C2 e का पावर 2x। यह हो गया आपका CF। अब बात किया जाए पीआई का, तो पीआई चलिए निकाला जाए। पीआई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउ पीआई अभी लिखे थे ना, पीआई यही लिखे थे ना आपके इस रूप में d2 माइनस 3d प्लस 2y इजकल टू, इसको साथ रखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस ई का पावर माइनस, ये लिखा था। और फिर आपके सामने पीआई, तो पीआई के लिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पर इसको साथ लेकर चलेंगे, यानी क्या 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और यह है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यह आपका फिर इसको अलग कर लीजिए 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और ये क्या है ई का पावर माइनस एक्स। कर लिया है अलग अलग और सबके रास्ते पता है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, यह क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला पावर वाला टर्म है
उसको ध्यान में रखते हुए हम सारा वर्क करते हैं। तो यहाँ x का पावर अगर है तो क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं सबसे कम घात वाले पद को विद साइन, तो क्या है +2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो d² -3d/2 आपका ये देखिए ये होगा, और यह क्या है x² + 3 ये है। और यहाँ पर क्या करेंगे इसे, भाई e का पावर -x है, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ e का पावर -x में x के स्थान पर क्या रखेंगे -1, बशर्ते 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 आपका जो है यानी यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा +1 +2 यानी -1, यानी 0 नहीं हो रहा है, ये देखिए तो 0 नहीं हो रहा है, तो d के स्थान -1, इस सब रफ पर चेक करते हैं, तो d के स्थान पर -1 का स्क्वायर -3d के स्थान -1 और यह +2 है e का पावर -x, ये देखिए। और यहाँ से फिर 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे, पता है ना, ये हो जाएगा क्या 1 + d² -3d/2 का पावर -1 x² + 3 ये है। और यह क्या हो गया, यानी 1 +3 और +2 e का पावर ये है। अब पता है ना, इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा क्या 1/2 ऊपर तो ले जा चुके हैं, अब इसको जो है फिर क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, क्या एक्सपेंशन है, यही है ना 1 + x का पावर -1, ये देखिए वह पूरे को x मान लें तो क्या आएगा 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। तो एक्सपेंड कर लीजिए यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए इसको ये लिखने के बाद एक लाइन लिख देते हैं, यह क्या है 1/2 और यह पूरे को x मान लें तो 1 - ये हो जाएगा क्या, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 है, तो चाहे तो 2 को यहाँ कर लीजिए 1/2 और क्या है d² -3d लिख सकते हैं, 1 - x आपका यह है। अब x² है यानी d के पावर 2 तक मुझे टर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में सबसे बड़ा टर्म क्या है x², इसी को ध्यान में रखकर हम इसमें एक्सपेंशन करते हैं। तो जहाँ x का पावर 2 है तो वहाँ तक कहाँ तक एक्सपेंशन चाहिए d के पावर 2 तक, इसके ऊपर नहीं, d के पावर 2 का ऊपर क्या होगा सारा मान जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हमको केवल d के पावर 2 तक चाहिए, तो यह तो लिख लिया। और 1 - x फिर +x², अगर हम इसका स्क्वायर करना चाहें तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4 और फिर इसका स्क्वायर होगा ना d² -3d का होल स्क्वायर। और इसके बाद जब क्यूब लिखेंगे तो सारा यह इसका क्या होगा क्यूब हो जाएगा यानी पावर 3, तो पावर 3 हो जाएगा, तो सारे d के जो पावर होंगे वह क्या होंगे 2 से ज़्यादा होंगे, यानी जब 3 लिखेंगे तब तो ज़्यादा होंगे, d के पावर 2 से ज़्यादा होंगे, इसका मतलब जो है आगे सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी अब आपका एक्सपेंशन का काम ये पूरा हुआ। और यह क्या है x² + 3 बताया ना, x का पावर 2 है तो सबसे हम भी कहाँ तक लेंगे d के पावर 2 तक। तो यह लिखने के बाद अब यह देखिए यह क्या है 3 2 5 1 6 1/6 e का पावर यह। अब यहाँ से थोड़ा प्रोसीड किया जाए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आगे, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका ये d² -3d है, और देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर pi बराबर 1/2। अब देखिए ये तो पहले ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस तोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा d² माइनस प्लस 3/2d, ये देखिए 3/2d। और यहाँ देखिए इसको अगर ओपन करें d² -3d का होल स्क्वायर, इससे पहले भी क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, तो जो उसका स्क्वायर करेंगे तो d का पावर 4 किसी काम का नहीं है। और एक और आएगा माइनस है 2ab, तो 3 दूना 6 6 इंटू d³ d² इंटू d, देखिए -2ab तो -2 3 -6 d इंटू d यानी -6 d³।
ये डी क्यू क्या है, डी के पावर 2 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मुझे डी के पावर 2 तक ही चाहिए, तो ये भी 0 हो गया। लेकिन एक टर्म मिल रहा है, जब इसका ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी क्या है प्लस 3 का स्क्वायर 9 और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, तो 9d स्क्वायर 4 पहले से है तो यही ना मिलेगा प्लस 9/4 और ये हो गया डी स्क्वायर। ध्यान देना, यही गलती होती है, अरे डी का पावर 4 हो गया, ये डी क्यूब हो गया, ये टर्म नहीं है, तो उसको ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ यहाँ से यह इसको निगलेक्ट करते हुए और इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, जो गलती हो जाती है। तो यहाँ हाईलाइट कर लेना है कि एक टर्म डी के पावर 2 का मिल रहा है, तो यह क्या हुआ 1/4 और ये आपका क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और डी स्क्वायर ये हो गया। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए और यह आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1/6 ई का पावर -6। अब यहाँ से एक काम और कर लीजिए, बराबर 1/2, ये 1 है, ये 3/2 ये लिख लीजिए। ऐसे देखिए -d²/2 ये है d²/2 और प्लस 9/4d²। यहाँ से क्या हुआ 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2, यानी क्या है -2d² और ये क्या हुआ प्लस 9d²। ये देखिए तो 4 लेंगे तो -2d² और प्लस 9d², तो कितना मिला आपका यानी 7/4। ये आपका क्या आ गया 7/4d²। यह दोनों को आपने इस तरह से जोड़ा है तो आपके पास आया है 7/4d² और ब्रैकेट बंद x² प्लस 3 अब प्लस 1/6 ई का पावर -x। और यहाँ से फिर आप जो है यह फिर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब तोड़ दीजिए, x² प्लस 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² प्लस 3 अब प्लस 3/2, ये क्या है d आप x² प्लस 3 और यहाँ पर क्या है प्लस 7/4 d2 आप x² प्लस 3 और यह क्या है प्लस 1/6 ई का पावर -6 ये। अब इसको आप तोड़ लिए तो 1/2 यह क्या है x² प्लस 3, ये देखिए 3/2 d आप x² प्लस 3 यानी d/dx आप x² प्लस 3 क्या हो जाएगा यह 2x यह 0 और प्लस 7/4। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, d2 आप x² प्लस 3 एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या आएगा 2x और एक बार और करेंगे क्या आएगा आपका ये हो गया 2 और प्लस ये है आपका 1/6 ई का पावर -6। और यहाँ से आपका क्या है ये देखिए 2 से अगर हम यहाँ से ये 2 कट गया तो 2 कट गया और 2 को अगर बाहर ले ले तो 1/2 और 1/2 2 बाहर ले ले तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए तो ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए तो 2 यहाँ दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x², यह क्या हो जाएगा 6 और ये देखिए 3x है तो फिर 2 से लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो 6x और प्लस क्या है 7 आपका यहाँ पर ध्यान से 1/2 है आपने कॉमन लिया है तो ये 2x² प्लस 6 और ये 3x है 6x और प्लस 7 आपके हुआ और यह आपका क्या है प्लस 1/6 ई का पावर -6। और यहाँ से क्या हुआ 1/4 और ये देखिए तो 2x² है तो ये आपका 2x² और प्लस क्या है 6x और 7 13 और प्लस क्या है 1/6 ई का पावर -6। अगर सबको शामिल करना चाहें 1/4 1/6 तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस रूप में रहने दीजिए और या फिर सब में कॉमन लेकर आपकी इच्छा पर है। तो अगर यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं तो आपका यह काम पी का हो गया, तो यह पी है CF निकाल चुके हैं तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हुआ y = CF प्लस पी यानी CF प्लस पी। तो y बराबर CF क्या है C1 e का पावर x C2 e का पावर 2x अब प्लस क्या है 1/4 और यह आपका 2x² है अब प्लस 6x प्लस 13 अब प्लस क्या है 1/6 ई का पावर -6 और यही आपका क्या है आंसर है इस ढंग से।
इस तरीके से आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा किया यहाँ पर। और चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या सॉल्व करना है, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखिए, यह देखिए तो डी स्क्वायर प्लस डी, यहाँ पर सारा जो है तीन टर्म दिख रहे हैं, एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया है कि पीआई जब भी निकालेंगे यह बजाय अलग अलग के सबको साथ लेकर, हाँ यहाँ फिर अभी इसके पहले क्वेश्चन में देखिए प्लस ई का पावर एक्स या माइनस ई का पावर 2x या माइनस ई का पावर माइनस एक्स रहे तो उसको अलग कर लेते हैं। लेकिन बाकी अगर एक्स का पावर रहे तो उसको साथ, अगर यह रहता 2 प्लस ई का पावर माइनस 3 तो इसका अलग निकालते, इसका अलग निकालते। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स रहता तो इन दोनों को साथ कर लेते। तो एक्स का अगर पावर है तो सारे टर्म जो एक्स का बड़ा पावर, फिर एक्स प्लस उसके साथ एक्स का छोटा पावर है, फिर उसके पास कांस्टेंट टर्म प्लस में जुड़ा हुआ है तो या माइनस में, तो बजाय अलग अलग के सबको साथ लेकर चलिए, बहुत आसान काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस क्वेश्चन यहाँ बताने का पर्पज यही है कि पीआई निकालने के लिए सब सारे टर्म को एक साथ लेकर चलिए। मैं बार बार बता चुका हूँ, एक्स का पावर है, उससे फिर छोटा पावर जो जुड़ा हुआ है, फिर उस कांस्टेंट टर्म में अगर जुड़ा है, या अगर यह रहता तो इन दोनों को लेते, और यह अगर है तो तीनों को ले लेंगे, बोले है ना। तो एक्स का पावर, और सारा काम क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर है उसको ध्यान में रखकर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो यह क्या यही आप करना है कि इसको सारे टर्म को एक साथ लेकर चलना है पीआई निकालने के लिए। तो पहला काम यहाँ पर आप देखिए ऑपरेटर फॉर्म में है ही है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है सीएफ निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 बराबर 0। ये देखिए 6 का माइनस 6 है तो 6 को 2 नंबर में तोड़िए, जो घटाने पर क्या है 1 है, 3 दूना 6। तो क्या हुआ आपका, दिस इम्प्लाइज एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ से एम कामन, एम प्लस 3 माइनस 2 कामन, एम प्लस 3 बराबर 0। ये देखिए -2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दिस इम्प्लाइज एम प्लस 3 एम माइनस 2 बराबर 0। और ये क्या है, ऐसे लिख सकते हैं एम माइनस 2 बराबर 0, और क्या है एम प्लस 3 बराबर 0। क्या आया, एम बराबर 2 और एम बराबर -3। तो एम बराबर क्या आया, 2 माइनस 3, ये आपका आ गया। तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल और डिफरेंट हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, CF बराबर आपका हो गया क्या, C1 e का पावर 2x, अब क्या है प्लस C2 e का पावर -3x। ये देखिए C1 e का पावर 2x प्लस C2 e का पावर -3x, यह निकल गया CF। और अब बात करते हैं PI की। फिर देखिए, हाँ चलिए यहाँ से निकल जाएगा, नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा, y को छोड़कर इसको नीचे ले आएंगे, 1/d स्क्वायर प्लस d माइनस 6, और क्या करेंगे सारे टर्म को एक साथ, यही ध्यान रखना है। तो यह क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और क्या करेंगे देखिए एक्स का पावर है, सारा अब एक्सपेंशन होगा, किसको ध्यान में रखते हुए, जो सबसे बड़ा टर्म है एक्स का पावर के रूप में क्या है एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान रखकर करेंगे। तो टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म एज ए कॉमन, तो यह कॉमन क्या हो जाएगा -6, और -6 है तो -6 से डिवाइड करेंगे तो 1 और माइनस ये क्या होगा, डी स्क्वायर अब प्लस d/6 यही हुआ ना, -6 कॉमन लिए, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस d/6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये है।
तो फिर वही काम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/6, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस d/6 और क्या है पावर, ये इसको यहाँ से ऐसे आप लगा लीजिए 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस d/6 और इसको ऊपर ले जाएंगे -1 ये होगा और यह आपका है एक्स स्क्वायर अब प्लस x+1 आ गया। और फिर बन गया 1 माइनस पूरे को x मान लीजिए तो यही बनाना 1 माइनस एक्स का पावर -1 क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस x³ एंड सो ऑन। सारे टर्म एक्सपेंशन प्लस होते हैं तो पूरे को एक्सपेंड करते हुए फिर क्या लिखेंगे -1/6 माइनस 1 प्लस एक्स यानी क्या होगा x 1/6 ये लिखा क्या d² प्लस d। अब फिर x बोला ना कि तीनों टर्म साथ लेकर चल रहे हैं, ये दोनों छोटे टर्म चुपचाप पड़े रहेंगे, सारा काम जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म है उसी को ध्यान में रखकर करना है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्सपेंशन कहाँ तक चाहिए डी के पावर 2 तक चाहिए। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है तो 1 प्लस एक्स और फिर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक टर्म डी के पावर 2 का मिलता है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/36 ये हो गया और यहाँ पर क्या हुआ d² प्लस डी का होल स्क्वायर आपका हुआ। ये देखिए d² प्लस डी का होल स्क्वायर और इस हमने 6 को यहाँ निकाले 36 और d² प्लस डी का होल स्क्वायर और यह क्या है x² प्लस x+1 आपका हुआ। अब यहाँ से अब आप क्या है -1/6। अब एक चीज इसको पहले एक बार लिख लीजिए 1 प्लस ये क्या हो जाएगा d²/6 ये क्या हो जाएगा d/6 और यहाँ कौन सा टर्म मिलेगा बता चुके हैं ना d² का d का पावर 4 नहीं लेंगे, d² इंटू डी यानी 2d³ नहीं लेंगे, d का स्क्वायर दिख रहा है तो d का स्क्वायर/36 यानी क्या हुआ आपका d²/36। समझ में आ रहा है ना। तो d²/36 आपका ये हुआ और बाकी कोई टर्म नहीं, d का पावर 4 गया 2ab 2d² इंटू डी एंड 2d³ नहीं लेंगे क्योंकि सबसे बड़ा टर्म इसमें पावर ग्रुप में क्या है x² है तो केवल d के पावर 2 तक मिलेगा, उसके ऊपर सारे d के पावर 2 के ऊपर जो भी पावर रहेंगे और उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे। तो यह लिखा और आपका यह बंद करते हुए x² प्लस x+1 कई क्वेश्चन बताते चले हैं तो ध्यान से यहाँ भी हाईलाइट करते हुए कि मुझे d के पावर 2 का एक टर्म मिल रहा है। तो एक काम और कर लेते हैं, यह क्या है -1/6 1 प्लस ये है d/6 और यहाँ देखिए d²/6 प्लस d²/36 तो 36 एलसीएम ले लीजिए तो 6 के 36 अब +1 अब क्या हुआ d²। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ये देखिए आपके पास आ गया क्या यानी 6 + 1 यानी 7/36 d² और ब्रैकेट बंद x² प्लस x+1 ठीक। और फिर वही काम आपस में सब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देयरफॉर क्या हो गया देयरफॉर पी बराबर क्या हुआ -1/6 और सब मल्टीप्लाई कीजिए 1 में तो ये हो गया क्या x² प्लस x+1 और यहाँ देखिए तो +1/6 डी आप मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x+1 और यहाँ क्या हो जाएगा +7/36 और d2 आप x² प्लस x+1 ये हो गया। और फिर आप इसको जो है यह सिंप्लीफाई कीजिए, यह क्या है x² प्लस x+1 इसको 1/6 d/dx तो d/dx क्या हो जाएगा 2x + 1 आपका हो गया। अब +7/36 यह क्या होगा इसको दो बार एक बार किए हैं तो 2x + 1 आया है और एक बार और करेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा ये देखिए। और यहाँ से आप देखिए तो 2 से 36 यानी कितना बचा 18। तो क्या कीजिए यहाँ से 7/18 है तो 1/18 बाहर ले लीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा ध्यान से ये हो जाएगा 18x², यह क्या हो जाएगा 18x, यह क्या हो जाएगा +18 और यहाँ देखिए 18 1/18 लिए हैं एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 बचा ना भाई 18 अच्छे 3 तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूना 6x अब प्लस क्या हो जाएगा 3 ये देखिए और यहाँ क्या बचा +7 आपका यहाँ पर
तो क्या आपके पास आया -1/18 छके 108 और ये क्या हुआ 18x² और प्लस ये है क्या 18 6 24, ये देखिए 24x और ये कितना 18 3 21 यानी क्या मिल रहा है, सॉरी 18 3 21 7 28 यानी हम क्या मिल रहा है 18x, फिर ये क्या है यहाँ पर 18 6 24x और प्लस क्या मिला 18 3 21 21 7 28 आपका हुआ। तो यह मिला है। तो बहुत करेंगे, दो इसमें से कॉमन दिख रहा है, दो निकाल सकते हैं तो बराबर क्या आया माइनस, अगर दो निकालें तो यह आपका क्या है 54 आ गया और यह क्या आएगा 9x² और प्लस क्या है 12x और प्लस क्या है 14, यही क्या है PI है, यह PI है, यह CF है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर CF प्लस PI, तो C1e⁻²x C2e⁻³ और क्या मिला -1/54 और यह क्या है 9x² और प्लस 12x और प्लस 14 और यही आपका आंसर है इस ढंग से। तो दो बड़े क्वेश्चन आपके सामने इस ढंग से और 2-2 नंबर के दो क्वेश्चन लिखे गए हैं, थोड़ा इनको देख लीजिए तो फटाफट ये क्या है, उसके बाद का काम यह सब आप पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, कह रहा है PI निकालना है, फाइंड द PI ऑफ d2y/dx² - y = x²। केवल PI कर रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा है। तो पहले क्वेश्चन क्या दिया है d2y/dx² - y² = x²। देखिए सॉल्व करने के लिए कहता तब तो आप CF भी निकालते, PI निकालते, लेकिन सिर्फ कह रहा है PI निकालिए। तो PI निकालने के लिए पहले इसको फिर ऑपरेटर फॉर्म लिखिए, क्या लिखेंगे d2 माइनस ये y है नॉट y², d2 - 1 y बराबर ये क्या हो गया d2 - 1 y बराबर है क्या x², ये देखिए x² हो गया, लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना रहता तो CF निकालते फिर PI निकालते, दोनों को जोड़ते, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या कर रहा है PI कर रहा है। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिखेंगे क्या नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा 1/d² - 1 x²। तो जितना कहा जाए उतना कीजिए। अगर सिर्फ PI के लिए निकालने की बात कर रहा है केवल PI निकालिए, यह नहीं कि सब CF भी निकालना है, जोड़कर सोल्यूशन निकालना है, कुछ नहीं, कहाँ समय बर्बाद करेंगे, तो वह निकालने कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ आपका PI देखेगा अगर PI पूछ रहा है तो यह हो गया है। अब फिर क्या करेंगे, मुझे 1 + 1 - बनाना है। यहाँ देखिए d² - 1 है, यानी 1 + 1 - नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कॉमन लेते हुए सबसे कम घात वाले पद को 1 + 1 - बनाना है। यहाँ 1 प्लस नहीं है, 1 माइनस नहीं, d² - 1 है, तो मुझे 1 + 1 - बनाने के लिए सबसे कम घात यानी क्या है -1 के टर्म को कॉमन लेंगे। क्या बोले 1 + 1 तो -1 कॉमन लेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, यानी -1 कॉमन लेंगे, यानी मुझे क्या बनाना है, पर्पज क्या होता है सबसे कम घात वाले पद को विद साइन कॉमन लेने कर 1 + 1 - बनाना होता है। तो यहाँ पर नहीं बना था, अब देखिए -1 कॉमन ले लिए हैं तो देखिए 1 + 1 यही बनाना होता है तो बन गया। और यह आपका क्या है x², या दिस इम्प्लाई PI बराबर, अब ये तो -1 है, इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाइए 1 - d² को, ये हो जाएगा क्या 1 - d² का पावर -1 x²। ये देखिए 1 - d² का पावर -1 x², और फिर एक्सपेंशन आपका आ गया वही 1 - x का पावर -1 1 + x + x² एंड सो ऑन, यही आ गया। तो हमको जो है उसी को एक्सपेंड करके ध्यान रखना है। तो कहाँ तक, ये देखिए 1 माइनस क्या प्लस डी के यहाँ क्या है x के स्थान पर क्या है, देखिए d² है कि नहीं है, x के स्थान पर क्या है d², तो क्या हुआ इसमें रखकर 1 - प्लस 1 + d²।
और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो कहाँ तक मुझे चाहिए, डी के पावर 2 तक चाहिए। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स डी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर डी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो, डी का पावर 4। ये जो क्या है, ज्यादा हो गया किससे, यानी एक्स डी के पावर 2 से ज्यादा हो गया, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर है तो डी के पावर 2 तक ही मिलना है। तो इसका मतलब अगला टर्म नहीं मिलेगा, ब्रैकेट बंद, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी, बता चुके हैं 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है, डी स्क्वायर लिखा है। अब प्लस जब एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो डी स्क्वायर का स्क्वायर, डी का पावर 4, जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मुझे केवल डी के पावर 2 तक चाहिए, और आपका काम हो चुका है। तोड़ दीजिए ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस ये है डी 2x स्क्वायर बराबर क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर डी 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 2 बार करेंगे, एक बार किया 2x, एक बार करेंगे क्या है 2, और ये आपका हो गया, यही पी है, बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपका यही आपका क्या है, आंसर है, या ऐसे लिख लीजिए, या माइनस कॉमन करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में पूछा हुआ है, तो इस तरह से आप निकालेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए ये भी पूछा है, इसको भी देख लीजिए। ये क्या है, क्या कह रहा है, चौथा छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड पी आई ऑफ, दिया क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1। इसका कह रहा है पी आई बताइए, यहां भी पी आई बताना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को पहले ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, तो यही लिखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा d2y, ये देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, d2y, और क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व अगर करने के लिए रहता तो क्या निकालते, देखिए सॉल्व करना रहता तो CF निकालते, फिर PI निकालते, दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन निकालते। तो अगर यहाँ अगर CF कहे निकालने के लिए तो क्या लिखेंगे, CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाता, m स्क्वायर बराबर 0। ये देखिए, तो m स्क्वायर बराबर 0, तो देयरफॉर क्या होता, m बराबर 0 कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस। तो देयरफॉर CF बराबर क्या हुआ, यहाँ पर C1x प्लस C2 e का पावर 0x, या CF बराबर e का पावर 0 क्या हुआ 1 C1x प्लस C2, यह हो जाता इसका CF। तो यहाँ भी ध्यान देना, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो d2y है, आपने CF इस तरह से निकाला है। अब मुझे केवल PI की बात कर रहा है, तो यहाँ लिखिए नाउ PI बराबर ये क्या हो जाएगा, y को छोड़कर 1 बाई डी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। ये देखिए आपके सारे टर्म एक साथ चलेंगे ही, 1 बाई डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ 1 बाई डी स्क्वायर है। इसका क्या मतलब होता है, मुझे 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो 1 बाई डी स्क्वायर को एक बार अगर ऐसे लिखिए 1 बाई डी इंटू 1 बाई डी, एक बार ऐसे लिखते हुए 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो एक बार अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, या 2x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का एक्स आपके भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी एक्स, यह है एक्स क्यूब बाई 3 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस डी एक्स आपका इस रूप में। और फिर एक बार और इंटीग्रेट करना है, कर दीजिए। ये क्या हुआ 1 बाई डी, तो इंटीग्रेशन 1 बाई 3 किनारे एक्स क्यू को फिर इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा एक्स का पावर 4 बाई 4, और यह क्या है 2 से 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, यह एक्स है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आपके हुआ। तो यह आपके सामने इस ढंग से, तो देयरफॉर पी आई बराबर क्या हुआ 1 बाई 12 एक्स का पावर 4, और यह क्या है ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए एक्स का पावर 4 बाई 12 एक्स क्यू बाई 3 और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आपका आंसर है। जहां केवल पीआई पूछ रहा है तो यह सब लेकर सिर्फ दिखाएंगे, और अगर सॉल्व करने के लिए बात कहता तो CF भी निकालते पीआई निकालते, और दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन निकाल देते। सॉल्यूशन इज y बराबर C1x प्लस C2 और प्लस एक्स का पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स क्यू बाई 3
और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यह काम पूरा कर देते हैं। तो जितना पूछा जाए उतना कीजिए। अगर पी आई कह रहा है तो आप सिर्फ इस लाइन के बाद यह निकाल दीजिए, और अगर सॉल्व करने के लिए बात कर रहा है तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हुए आप सी एफ निकालिए और फिर पी आई निकाल कर दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो जितना कहा जाए उतना काम करना है, पी आई निकालना है। तो यहाँ से ये आपके सामने, तो ये सब कुछ डिस्कस किया आपका केस नंबर 2 पर पी आई निकालने का, और अब विधिवत क्वेश्चन सब करा दिया है इस केस पर। और अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में केस नंबर 3 की चर्चा करेंगे।